वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में 1774 द्वारा किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? ये चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। भारतीय विधान परिषद को बचत पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? ये भारत परिषद अधिनियम 1892। फ्रेंड वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? ये 1919 के भारत शासन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में। केंद्र में द्विध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ये भारत शासन अधिनियम 1935। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, ये कॉपी में नोट कर लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा आधारित था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एक कॉपी में नोट कर लीजिए फ्रेंड। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था पहले? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, नोट कर लीजिए कॉपी में फ्रेंड। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत कब किया गया था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को किया गया था। भारत संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारत संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये 12 हुआ था। भारत संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था।
भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बी एन राव था। भारतीय संविधान का सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव था। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये कॉपी में नोट कर लीजिए फ्रेंड। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन था? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था और अस्थायी अध्यक्ष था। वो अस्थायी अध्यक्ष, अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।